जो भी जितने पल जीऊं उन्हें तेरे संग जीऊं। अब जो हो कल मेरा उन्हें तेरे संग जीऊं। जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं। तेरे जिस्म जा में आ तेरी खुशबू ओढ़ लूं। दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन। तुझको मैं कर लूँ हासिल की है यही धुन। 10th क्लास में पापा ने गिटार गिफ्ट किया था। गिटार के साथ ही मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद मैंने खुद से मोतिहारी में, उस टाइम जानते हैं आप, यहीं से हूँ मैं, तो यहाँ पे उस टाइम गिटार विटार का कुछ ऐसा सुविधा था नहीं। बन परदेसी आज गईला शहर तू। बिसरा के लोग आपन गाँव के घर तू। उहे घरवा उहे गलिया पुकारे। है छठी मैया रसता निहारे। जय हो छठी मैया बुलावे छठी मैया। लगभग 50,000 लोग के बीच में से मैंने मुंबई का सफ़र क्रॉस किया था किसी तरीके से। मुंबई पहुंचा, वहाँ पे बस कहीं पे शायद कुछ रह गई होगी, थोड़ी सी गलती हो गई होगी, जिसकी वजह से मुंबई से आगे नहीं जा पाया। मुंबई तक गया, नेहा मैम से मिला, विशाल सर से मिला। अच्छी अच्छी जर्नी थी वो। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है। बरसों के पुराने जख्म पर मरहम लगा सा है। कुछ ऐसी चुभन इस लम्हे में है। ये लम्हा कहाँ था मेरा। सबसे अच्छी बात मेरे बैंड के बारे में ये है कि हम 5 लोग हैं बैंड में और इंडिया के पांचों कोने से हैं। जो मेरा ड्रमर है वो कश्मीर से है, मेरा कीबोर्डिस्ट केरल से है, और मेरा गिटारिस्ट मध्य प्रदेश से है। बेसिस्ट जो है मेरा बेस गिटार प्लेयर वो वेस्ट बंगाल से है, और मैं बिहार से। मोतिहारी में बेसिकली मैं बताऊँ तो पहली बार परफॉर्मेंस थी मेरी। और एक चीज़ होती है जब आप बाहर कितनी भी इज्जत हो आपकी, लेकिन आपकी घर में जब इज्जत होती है तो उसकी अलग फीलिंग होती है। तो मोतिहारी मेरा घर है। बाहर में मैं इटालियन एम्बेसी में परफॉर्म कर चुका हूँ, लैक्मे फैशन वीक, कोक स्टूडियो, बहुत बड़े बड़े स्टेजेस पे परफॉर्म कर चुका हूँ। कैसे सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा। ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब। ये फितूर मेरा रहमत तेरी। ये फितूर मेरा। मेरे बेस्ट इंस्पिरेशन अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, के, ये सारे लोग हैं। बाकी मैं वेस्टर्न म्यूजिक में भी हूँ, वहाँ पे भी बहुत लोग को पसंद करता हूँ। शुरू शुरू में जैसा अब यहाँ पे सुनने को मिलता है तो बहुत डर था कि मैं बिहारी हूँ, बाहर जाऊँगा पता नहीं क्या होगा। बट ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली। जितने भी लोगों को मैं यहाँ डर है इस चीज़ का, उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे हो अपनी चीज़ में तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है आप बिहार से हो, झारखंड से हो, कहाँ से भी हो। अगर आप में टैलेंट है, आप स्टैंड लोन कर सकते हो लोगों के बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। नमस्कार, मेरा नाम सजाद है और आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं। मेरे साथ एक प्लेबैक सिंगर हैं। इनसे हम बात करेंगे कि मुंबई का सफ़र कैसा रहा। मुंबई से अभी मोतिहारी आए हुए हैं। अभी काफ़ी चर्चा में है क्योंकि अभी केसरिया महोत्सव जो कुछ ही दिन पहले बीता है, उसमें ये स्टेज परफॉर्मेंस दिए थे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सबसे पहले तो हम केसरिया के बारे में बात करेंगे। आप मोतिहारी में रहकर और परफॉर्मेंस किए हैं, मोतिहारी से हैं, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कि म्यूजिक लाइन में आपका आना कैसे हुआ। म्यूज़िक लाइन में एक्चुअली बचपन से ही मेरी रुचि रही है, और फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा। घर वालों ने भी मेरे टैलेंट को पहचाना और शुरू से सपोर्ट किया। मेरे को क्लासेस वगैरह में एडमिशन दिलाए, फिर छूटते पकड़ते पढ़ाई भी साथ में चल रही थी। 12th तक मैंने म्यूज़िक वैसे ही किया, मतलब ऐसे प्रोफेशनली नहीं किया। 10th क्लास में पापा ने गिटार गिफ्ट किया था। गिटार के साथ ही मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद मैंने खुद से मोतिहारी में, उस टाइम जानते हैं आप, यहीं से हूँ मैं, तो यहाँ पे उस टाइम गिटार विटार का कुछ ऐसा सुविधा था नहीं। तो खुद से यूट्यूब से वीडियो देख के सब करके मैंने गिटार ठीक किया। वो एक्चुअली यूज्ड गिटार था और उसकी स्ट्रिंग्स वगैरह टूटी हुई थी। मैंने गिटार ठीक किया और धीरे धीरे फिर ऐसे ही रुचि बढ़ती गई, और फिर कैसे हॉबी पैशन में बदल गई और पैशन प्रोफेशन में। मुंबई में भी रहता हूँ मैं, बेसिकली मैं दिल्ली में रहता हूँ।
और मुंबई में जैसे-जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, काम आते हैं, तो मुंबई भी जाना होता है। सबसे पहले ये ख़ासकर ये होता है कि बिहार में पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन आपका सपोर्ट मिल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ी बात है और यहीं पे बिहार हमेशा लैग करता है। एक्चुअली लोग चाहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने। ये भी एक प्रोफ़ेशन है। अगर आप मेहनत करें तो इसमें भी मेहनत बराबर ही है। एक आईएएस की जैसे अनसर्टेनिटी है, कितने लोग तैयारी करते हैं फिर भी होता है कि कुछ 1 नंबर से रह जाता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा-सा तो लास्ट में लक फैक्टर है। लेकिन अगर आप खुद से ही मेहनत नहीं करेंगे, ये सोच के कि क्या होगा, नहीं होगा, पहले ही आप रुक जाएँगे तो फिर उससे तो कुछ बात नहीं बनेगी। तो मेरे पेरेंट्स ने यही चीज़ पहचानी, मेरे घरवालों ने सपोर्ट किया और बस आज जहाँ हूँ, वहाँ हूँ अभी तो। तो अभी तो आप मोतिहारी आए हुए हैं। सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आप इंडिया आइडल मंच पे भी गए हैं, जो म्यूज़िक में सबसे बड़ा मंच माना जाता है। इंडियन आइडल की जर्नी मेरी शुरू हुई थी 2022 में मैंने ऑडिशन दिया इंडियन आइडल का। ग्राउंड ऑडिशन में 3 ऑडिशंस होते हैं, उसके बाद वो मुंबई के लिए भेजते हैं। मेरे को भी बहुत उम्मीद नहीं थी क्योंकि वहाँ बहुत बहुत बड़े-बड़े लोग आते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर्स आते हैं, भीड़ होती है वहाँ पे। और दिल्ली ऐसा जगह है जहाँ पे चारों तरफ से लोग आते हैं, तो वहाँ की भीड़ सबसे ज़्यादा होती है। वहाँ पे लगभग 50,000 लोग के बीच में से मैंने मुंबई का सफ़र क्रॉस किया था किसी तरीके से, मुंबई पहुँचा, वहाँ पे बस कहीं पे शायद कुछ रह गई होगी, थोड़ी-सी गूल गलती हो गई होगी, जिसकी वज़ह से मुंबई से आगे नहीं जा पाया। मुंबई तक गया, नेहा मैम से मिला, विशाल सर से मिला, अच्छी अच्छी जर्नी थी वो एक। आप सिंगिंग लाइन में हैं, बहुत सारे मंच पे गए हुए हैं परफॉर्मेंस करने, लेकिन अभी कोक स्टूडियो में भी आप बता रहे थे कि मंच साझा किए हैं। एक्चुअली लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में मैंने अपना बैंड बनाया। मेरे बैंड का नाम द लीडिंग ड्रॉप्स है और मेरा मेन वही है, मैं बैंड का लीड सिंगर हूँ और रिदम गिटारिस्ट हूँ। वहाँ पे जब बैंड बना तो उसके बाद कोक स्टूडियो का इवेंट हो रहा था कॉलेज में। फिर वहाँ पे उन्होंने मेरे को मौका दिया। अमित त्रिवेदी सर परफ़ॉर्म कर रहे थे, उनका ओपनिंग करने के लिए। उनके पहले वाली मेन परफ़ॉर्मेंस मेरी थी और बहुत अच्छा रहा, अमित त्रिवेदी सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये जो म्यूजिक बैंड के बारे में बता रहे हैं, ये बैंड आप ही का है, मतलब बनाया हाँ, हुआ ये है? बैंड मेरा ही बनाया हुआ है। मैं और निशांत तिवारी मेरे गिटारिस्ट हैं। तो सबसे पहले ये आइडिया हमने शुरू किया था, फिर धीरे-धीरे लोग जुड़े और सबसे अच्छी बात मेरे बैंड के बारे में ये है कि हम 5 लोग हैं बैंड में और इंडिया के पाँचों कोने से हैं। जो मेरा ड्रमर है वो कश्मीर से है, मेरा कीबोर्डिस्ट केरल से है और मेरा गिटारिस्ट मध्य प्रदेश से है, बेसिस्ट जो है मेरा बेस गिटार प्लेयर वो वेस्ट बंगाल से है और मैं बिहार से। तो ऐसे ही हम मिले सेम हमारी थिंकिंग थी और हमने गाने बनाए अपने बहुत सारे। कैसा लगता है आप बिहार से होकर और पूरे इंडिया में टूर करते हैं, म्यूजिक स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं? शुरू-शुरू में जैसा अब यहाँ पे सुनने को मिलता है तो बहुत डर था कि मैं बिहारी हूँ, बाहर जाऊँगा पता नहीं क्या होगा। बट ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली जितने भी लोगों को मैं यहाँ डर है इस चीज़ का, उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे हो अपनी चीज़ में, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है आप बिहार से हो, झारखंड से हो, कहाँ से भी हो। अगर आप में टैलेंट है, आप स्टैंड लोन कर सकते हो लोगों के बीच में तो कोई दिक्कत नहीं आती है बाहर में। क्या अंतर आता है जब बिहारी एक बड़े मंच पे जाता है और क्या-क्या फेस करना पड़ता है? सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके अंदर वो टैलेंट है ना, तो फिर ये चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। आप बिहार से हैं, कहाँ से हैं, बल्कि फिर आप अपने स्टेट को, अपने ज़िला को आप प्राउड फ़ील करा सकते हैं वैसे में। तो जब मैं गया तो एक सबसे ख़राब चीज़ क्या है सॉरी एक सबसे ख़राब चीज़ क्या है, खुद बिहार के लोग जो बाहर मिलते हैं मेरे को, वो बोलते हैं आप बिहार में नहीं रहे होंगे। फिर मैं बताता हूँ कि मैं 12th तक बिहार में ही रहा हूँ, ऐसे भी होते हैं बिहारी। उनको लगता है कि नहीं बिहारी तो ऐसे हो ही नहीं सकते। तो ये मतलब ये एक बिहारी एक से ये आता है कि भोजपुरी बोलने वाला हाँ, होगा। हाँ, हाँ और मतलब उनकी हिंदी अच्छी नहीं होगी और ये सारी चीज़ें, बट ऐसा है नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो कितने बड़े-बड़े स्टार्स हैं जो कि बिहारी हैं, सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में थे, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, इतने सारे लोग हैं, तो यही है। तो अभी मोतिहारी आए हुए हैं, केसरिया महोत्सव में आपने परफॉर्मेंस किया। यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? और आपने पूरा देश भर में भ्रमण करते हैं, जी। मंच साझा करते हैं, लेकिन खासकर मोतिहारी में आपको परफॉर्मेंस करके कैसा लगा? मोतिहारी में बेसिकली मैं बताऊँ तो पहली बार परफ़ॉर्मेंस थी मेरी और एक चीज़ होती है जब आप बाहर कितनी भी इज़्ज़त हो आपकी लेकिन आपके घर में जब इज़्ज़त होती है, तो उसकी अलग फ़ीलिंग होती है। तो मोतिहारी मेरा घर है। बाहर में मैं इटालियन एम्बेसी में परफ़ॉर्म कर चुका हूँ, लैक्मे फैशन वीक, कोक स्टूडियो बहुत बड़े-बड़े स्टेजेस पे परफ़ॉर्म कर चुका हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो एक तो यहाँ सारी चीज़ें सरकारी होती हैं, तो मेरे को 1 दिन पहले पता चला और फिर मैं गया डीएम सर से मीटिंग हुई हमारी, हमारे दूसरे ऑफ़िसर थे वहाँ पे गौरव सर उनसे मीटिंग हुई हमारी। उन्होंने बोला वो मौका देंगे, फिर उन्होंने मौका दिया, इनॉग्रेशन मैंने ही किया, केसरिया महोत्सव का। कौन से गाने से आपने इनॉग्रेशन किया? अ, आप थोड़ा गुनगुना देते हैं दर्शकों के लिए। वहाँ पे मैंने ये सोनू निगम जी का एक गाना गाया था।
धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पर मरहम लगा सा है। कुछ ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। वाह, बहुत अच्छा लगा। आप से एक और गाना सुनना चाहते हैं जो आपका फेवरेट हो सबसे ज़्यादा, जो अ, आपका क्रिएट किया गया हो? मेरा क्रिएट किया गया एक्चुअली बैंड्स के थ्रू, मैंने अभी बहुत सारे गाने बना रखे हैं, धीरे धीरे उनको रिलीज कर रहा हूँ। अभी पहला गाना मैंने 30 जून को रिलीज किया था, स्पॉटिफाई और सारे जितने भी लीडिंग प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे वो अवेलेबल है। एक म्यूजिक की वीडियो भी? नहीं, अभी म्यूजिक है सिर्फ। हाँ, उसका नाम है मांगा जो खुदा से। मांगा जो खुदा से, यू लौटी मेरी सांसें, कामिल हुई वो दुआ, रह गई जो बातें फासलों पे आके, पूरी हुई वो रजा। बारिशों में सिसक रही थी आंखें मेरी, खो गई मुख तसव्वुर राहें मेरी, पूरी हुई है ख्वाहिश तकदीर की है साजिश, इश्क हुआ मेहरबान। वाह, बहुत अच्छा गाना। ये पूरा गाना आप सुन सकते हैं स्पॉटिफाई, यूट्यूब, हर जगह अवेलेबल है। मेरे बैंड के पेज पे, मेरा बैंड का पेज है द लीडिंग ड्रॉप्स, और मेरा इंस्टाग्राम है smv_official। वहाँ पे आपको ये सारे गाने मिल जाएंगे। अभी अगले महीने एक और गाना रिलीज करने वाला हूँ, और अभी बहुत सारे गाने आने वाले हैं, हो सकता है आपको अच्छे लगेंगे। तो आप सिंगिंग लाइन से हैं, आपके इंस्पिरेशन किसे मानते हैं? जैसे कि बॉलीवुड में बहुत सारे सिंगर हैं, कोई अरिजीत सिंह को मानता है, कोई आतिफ असलम, ये बहुत सारे सिंगर हैं, इनको पसंद करता है। आप किसे पसंद करते हैं? मेरे बेस्ट इंस्पिरेशन अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, के, ये सारे लोग हैं। बाकी मैं वेस्टर्न म्यूजिक में भी हूँ, वहाँ पे भी बहुत लोग को पसंद करता हूँ। एक जो बेस्ट गाना हो जो अरिजीत सिंह का आप सुना सकते हैं? अरिजीत सिंह का जिंदगी ने की है कैसी साजिशें, पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें, मांगी दुआएं तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा, कैसे सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा। ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब, ये फितूर मेरा रहमत तेरी, ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा नसीब, ये फितूर मेरा चाहत तेरी ओ परवरदिगारा। बहुत खूब, बहुत अच्छा आप गाते हैं। थैंक यू। अभी तो आप बिहार से हैं। बिहार से रिलेटेड कोई आपसे गाना सुनना चाहते हैं जो सबसे बेस्ट हो? बिहार से रिलेटेड अभी मैंने हाल फिलहाल में रील्स बनाता हूँ मैं, तो छठ पे एक गाना कवर किया था छोटा सा। बन परदेसी आज गईला शहर तू, बिसरा के लोग आपन गाँव के घर तू, उहे घरवा उहे गलिया पुकारे, है छठी मैया रसता निहारे, जय हो छठी मैया बुलावे छठी मैया। चलिए, बहुत शानदार। ये म्यूजिक में एक और नया जो जनरेशन आया है रैप जी जी। का, रैप को आप किस नज़र से देखते हैं? रैप बहुत अच्छा है, और मतलब एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा है रैप में,
और उनका टैलेंट बहुत ज़्यादा है कि वो आजकल रैप में फ्री स्टाइल करके एक चीज़ आई है, वो लाइव आपसे 2-4 वर्ड्स पूछते हैं और कुछ बना देते हैं। बहुत क्रिएटिव है क्योंकि जब रैपिंग। से हसल एक शो आया तब जी, से जी। रैप को हसल काफ़ी में बढ़ाया अभी है। मेरा एक जूनियर भी है। हर जॉनरा अच्छा है म्यूज़िक में, बहुत सारे जॉनरास हैं, सारे जॉनरास अच्छे हैं। जाते-जाते एक और गाना सुनेंगे। आप केके आप बोल रहे थे काफ़ी पसंद है आपको जी, केके, तो जी। केके सर का एक गाना सुनेंगे। अभी तो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका जो आवाज़ है वो दर्शकों के बीच अभी भी है। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल की है यही धुन। जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल में चुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल की है यही धुन। जो भी जितने पल जीऊं उन्हें तेरे संग जीऊं, अब जो हो कल मेरा उन्हें तेरे संग जीऊं। जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, तेरे जिस्म जा में आ तेरी खुशबू ओढ़ लूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल की है यही धुन। चलिए इनका गाना सुन के बहुत अच्छा लगा। ये मोतिहारी से हैं और पूरे देश भर में भ्रमण करके अलग-अलग स्टेटों में वो अपना परफॉर्मेंस करते हैं। इनका एक बैंड है, क्या नाम है द उस लीडिंग ड्रॉप्स, द लीडिंग ड्रॉप्स टीएलडी। नाम टीएलडी करके एक बैंड है। ये पूरे देश में भ्रमण करके अपना गाना गाते हैं। अभी मोतिहारी में केसरिया महोत्सव में अपना परफॉर्मेंस दिया था। जाते-जाते हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग आर्ट से जुड़े हुए हैं, ये आर्ट जो है, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, लिखना हो गया, आप इसको नहीं चुनते हैं, ये आपको चुनता है। सरस्वती माता की डायरेक्ट कृपा होती है आपके ऊपर, तब जाके आप कहीं ये सब चीज़ें कर पाते हैं। तो इसको कहीं भी दबाना नहीं चाहिए। मैं सारे पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे में कहीं भी ये सारे टैलेंट्स हैं, तो वो सपोर्ट करें उनको, जैसे मेरे पिताजी ने किया तो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आशा है कि आप लोग के प्यार से मैं और ऊपर जाऊँगा। तो बस यही है कि सपोर्ट करें, और जो भी बच्चे हैं वो बाहर निकले, अपने पेरेंट्स से बात करें, उनको समझाएँ। समझाना सबसे ज़रूरी होता है। अगर आप सही तरीके से समझा पाएँगे कि आप क्या करना चाहते हैं, उसमें क्या स्कोप है, तभी जाके आपके पेरेंट्स भी आपको हेल्प कर पाएँगे। क्या कि अगर टैलेंट का कद्र अगर घर वाले करते हैं, जी, सपोर्ट जी। करते हैं तो आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो चलिए आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे। मैं हूँ सजाद खान, बहुत-बहुत शुक्रिया।